बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पोलिनोमियल। ठीक है, मैथ का चैप्टर है क्लास 10 का पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल के बारे में पहले हम लोग जानेंगे कि पोलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो देखिए जानते हैं। इसमें लिखा हुआ है एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ कैसा फॉर्म, ऐसा, कैसा, ऐसा। ठीक है, ऐसा वी है ए एन नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ, ए एन नॉट इक्वल टू जीरो। जो ए एन मतलब क्या होता है, A1 A2 A3 A4 ए एन तक, यानी कि A0 A1 A2 A3 है, ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये जीरो हो जाएगा तो किसी नंबर से अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा भैया। ये पूरा जीरो हो गया तो px बराबर आपका हो जाएगा जीरो, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, इज कॉल्ड पोलिनोमियल ऑफ एक्स ऑफ डिग्री एन। डिग्री एन इसका डिग्री होता है, ये डिग्री है। एक डिग्री किसका होता है, एक्स का डिग्री बोल रहा है। तो डिग्री का यहाँ एक्स का डिग्री जीरो है, यहाँ एक्स का डिग्री वन है, यहाँ एक्स का डिग्री टू है, यहाँ एक्स का डिग्री थ्री है। वही बोल रहा है। देखिए यहाँ हियर ए नोट A1 A2 एंड ए एन आर रियल नंबर। ये क्या होना चाहिए, रियल नंबर। ए नोट A1 A2 और A3 क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। और ईच पावर ऑफ एक्स इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। जो एक्स का पावर है ना, जैसे एक्स का पावर यहाँ पे जीरो है, यहाँ एक्स का पावर वन है, यहाँ पर एक्स का पावर टू है, यहाँ पर एक्स का पावर थ्री है। जो 1 2 3 है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर, इंटीजर यानी कि जैसे इंटीजर 1 हो गया, 2 हो गया, माइनस हो गया, -2 हो गया, लेकिन निगेटिव वाला नहीं होना चाहिए। तो इंटीजर होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 ये भी होना चाहिए। फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए, कहीं कि फ्रैक्शन में होगा तो ये इंटीजर नहीं ना है। जैसे 1/2 ये फ्रैक्शन थी, इंटीजर नहीं है, यानी कि इसमें नहीं होना चाहिए। इसी तरह से एक हम एग्जांपल लिए हैं, जैसे देखिए उसमें आप लोग बताइए कि पोलिनोमियल है या नहीं। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस 10। ये देखिए पोलिनोमियल का पहला कंडीशन क्या था कि जो एक्स का पावर होना चाहिए भैया वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो देखिए एक्स का पावर कितना है, 2 है, यहाँ 1 है, नेगेटिव है नहीं है, तो ये पोलिनोमियल होगा। जैसे यहाँ एक्स के पावर -2 है, ये नेगेटिव है और इंटीजर है, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पर फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए, भी पोलिनोमियल नहीं होगा। फ्रैक्शन है पावर, वहाँ बोले थे इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मीन्स डेट ए 1 2 3 ऐसे होना चाहिए। ठीक है, इसमें फ्रैक्शन पार्ट नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन पार्ट पोलिनोमियल नहीं है। ये पोलिनोमियल है। यहाँ पर देखिए इस पे रूट लगा हुआ है, एक्स पे रूट नहीं लगा हुआ है, ये पोलिनोमियल है। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग कर लिए, समझ गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं फिर सेकंड कंसेप्ट पे। देखिए तो हम लोग अब पढ़ेंगे कि देखिए यहाँ रिमार्क लिखा हुआ है, नोट डेट जो एक्स का अभी पढ़े थे, एक्स का पावर यहाँ कितना है 1/2, ये पोलिनोमियल नहीं होना चाहिए। यहाँ x + 1 1/, है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x + 5 यानी कि -1 हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं ना, ये -1 में इसी में आ जाएगा। तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए पावर। इसी तरह से ये भी, ये नॉन पोलिनोमियल है। अब पढ़ेंगे पोलिनोमियल बहुत तरह का होता है। पोलिनोमियल आप पढ़े होंगे, लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा, ये सब होगा। तो पहले पढ़ते हैं लीनियर। अब पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, लीनियर मतलब क्या होता है, लीनियर में सब क्या समझे, लीनियर यानी कि लीनियर रहना चाहिए, यानी कि पावर क्या होना चाहिए भैया, या डिग्री क्या होना चाहिए भैया, 1 होना चाहिए। जिसका डिग्री 1 उसको लीनियर बोलते हैं। ठीक है, अब पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। जैसे ax + b, ये फॉर्म है, ये फॉर्म आपको थोड़ा सा याद देखना पड़ेगा। ax + b वेयर a नॉट इक्वल टू 0। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोल रहा है। अब क्वाड मतलब होता है दो, क्वाड मतलब क्या होता है, दो। तो ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो। अब पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, x² + bx + c बराबर 0। यहाँ मान लो, यहाँ पर अगेन बोल रहा है कि a नॉट इक्वल टू 0, यानी मीन्स अगर ये 0 हो जाएगा तो भैया ये 0 हो जाएगा, किसी से भी गुना करिएगा आप 0 में तो 0 हो जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा। तो बचेगा bx + c, जो कि bx + c है, इसका फॉर्म हो जाएगा लीनियर के फॉर्म में। ठीक है, ये सब एग्जांपल है। क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक मतलब होता है 3, क्या होता है 3। अब पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। ये ऐसा अगेन यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0, अगर यहाँ पर एक 0 हो जाएगा तो फिर क्वाड्रेटिक बन जाएगा। अब बाई क्वाड्रेटिक, बाई मतलब आप लोग जानते होंगे 2, और क्वाड्रेटिक मतलब भी 2 होता है, यानी 2 2 4। ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 4 होना चाहिए। ठीक है, अगेन a नॉट इक्वल टू 4। अब ये कुछ एग्जांपल्स आप लोग को दिया हुआ है, ये बाई क्वाड्रेटिक का एग्जांपल्स है। अभी हम थोड़ा सा एग्जांपल्स करते हैं जो आप लोग पढ़े थे
जो आप लोग पढ़े थे क्या, क्वाड्रेटिक पढ़े थे, पहले लीनियर पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, फिर से हम लोग एक बार रिपीट करते हैं। क्या पढ़े थे, लीनियर पढ़े थे, फिर क्या पढ़े थे, क्वाड्रेटिक पढ़े थे, फिर हम लोग क्या पढ़े थे, क्यूबिक पढ़े थे, फिर हम लोग क्या पढ़े थे, पाई क्वाड्रेटिक पढ़े थे। ठीक है, लीनियर के बारे में क्या पढ़े थे, जिसका डिग्री 1, क्वाड्रेटिक के बारे में क्या पढ़े थे, जिसका डिग्री 2, क्यूबिक के बारे में क्या पढ़े थे, जिसका डिग्री 3, बाई क्वाड्रेटिक के बारे में जिसका डिग्री 4। अब इसी यही देखकर आप यहाँ बताइए कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन क्यूबिक है, कौन बाई क्वाड्रेटिक है। तो देखिए पहला एग्जांपल लेते हैं कि एक 2x के पावर 4 3x क्यूब माइनस 5x प्लस 9x प्लस 1, ये क्या है, तो भैया डिग्री आप लोग जानते होंगे डिग्री क्या होता है। डिग्री आप लोग 9 में पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो देख लीजिए डिग्री के बारे में थोड़ा सा। डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है मैक्सिमम पावर इन इक्वेशन में मैक्सिमम पावर को ही हम लोग डिग्री बोलते हैं। जैसे यहाँ पर डिग्री मैक्सिमम पावर कितना है, 4 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 4। तो 4 डिग्री वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक। तो ये बाई क्वाड्रेटिक। अब इसका डिग्री किसका बोलते हैं, इक्वेशन में सबसे ज्यादा पावर को डिग्री बोला जाता है। तो इसमें डिग्री कितना है, 1 है, तो 1 है तो क्या होगा, लीनियर होगा। ठीक है, ये देखिए 2 भी लीनियर है, क्योंकि इसका पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि जिसका पावर नॉन नेगेटिव हो, इसका पावर भी नॉन नेगेटिव है। ये रूट लगा हुआ कंफ्यूजन है, ये 2 पर लगा हुआ रूट, तो ये भी लीनियर हो जाएगा। इसका डिग्री 3, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक। इसका डिग्री 3, तो ये भी क्यूबिक। आज हम लोग सीखेंगे हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, इसके बारे में सीखेंगे। कल हम लोग कुछ और सीखेंगे। इसके लिए थैंक यू। धीरे धीरे से चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।